lot of students who try to pursue MBBS from abroad rather than pursuing MBBS in India, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन सबको पता है, it's very expensive and it's very tough to crack great universities in India. But students think कि उनको अच्छी कंट्री मिल गई, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई and everything is sorted, but there is a catch. So hello guys, welcome back to our channel विदेश वाला। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए who aspire to study MBBS abroad but they miss out in a lot of things. There are a lot of challenges that students face and a ton of things that one should need to take care of. So we're going to talk all about that. So let's get into it. So the first thing we're going to talk about is MBBS abroad is a huge commitment. So if you are up to give so many years to study MBBS, क्योंकि आप MBBS चालू करेंगे पढ़ाई करना, वहाँ से लेकर प्रैक्टिस करने तक का टाइम it can be around 8 to 9 years, which is a hefty time to spend in your studies. So you should keep in mind that you are willing to invest this much time in this particular course, then only you should do it. Also another thing is बहुत सारे आपके relatives, आपके friends बोलेंगे कि NMC गाइडलाइंस पे इतना ध्यान मत दो, क्योंकि तुम तो यूएसए पढ़ने जा रहे हो, तुम तो रशिया पढ़ने जा रहे हो, इंडिया थोड़ी वापस आओगे। सबके आइडियोलॉजी यही होती है कि एक बार तुम बाहर चले गए फिर इंडिया कौन ही आएगा वापस प्रैक्टिस करने, तुम बाहर जाते हो फिर वापस नहीं आते हो। बट ट्रस्ट मी, एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट गिव्स यू अ बैकअप, क्योंकि कोई भी सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कोविड ले लो, उसके टाइम कितनी सारी कंट्रीज़ में से इंडियन स्टूडेंट्स को वापस भेजा था इंडिया, और कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, एडमिशन भी गलत हो जाता है। तो इन सब सिचुएशन से एस्केप करने का एक ही तरीका है, आप पहले से एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो यू विल ऑलवेज हैव अ बैकअप। तो द नेक्स्ट थिंग इज, आपकी जो भी कंट्री और आप जो भी यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे हो, यू हैव टू चेक यू एनएमसी की गाइडलाइंस में फॉल करती है कि नहीं करती है। अगर वो एनएमसी की गाइडलाइंस एक्सेप्ट नहीं करती है, यू शुड नॉट टेक एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ऑल्सो यू शुड चेक कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ 6 ईयर कोर्स दैट द यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग, तो वो 6 साल की कोर्स कंप्लीट करने के बाद, डिग्री मिलने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप शुड बी कंपलसरी। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, वो कोर्स बोल देती है 6 साल का कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो भी प्रैक्टिकल्स है, आपके हाथ में डिग्री आ जाए, उसके बाद आपकी 1 साल तक अलग से पूरी इंटर्नशिप होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन योर कोर्स, इट शुड हैव 5+1। सो एग्जाम्पल 5 साल का कोर्स है +1, तो आपको चेक करना है कि +1 यूनिवर्सिटी में मेंशन है कि नहीं है फॉर एन इंटर्नशिप। मूविंग ऑन, देयर आर 2 मेजर थिंग्स जो कोई भी स्टूडेंट फेस करता है अगर वो अब्रॉड पढ़ने जा रहा हो तो। फर्स्ट थिंग इज लैंग्वेज बैरियर। भले ही आपकी यूनिवर्सिटी बोलती है कि इंग्लिश परफेक्टली वर्क्स, यार आप इंग्लिश से भी काम चल सकता है, आपको ज़रूरी नहीं है लैंग्वेज लर्न करना, बट इट इज़ नॉट सो। अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जा रहे हैं तो लैंग्वेज सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन चाइना को ही ले लो, अगर आपको MBBS चाइना में करने जाना है तो वहाँ पे तो मेजरली क्राइटेरिया कि आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ेगा, एंड मैंड्रिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड। सो दिस टेल्स यू कि अगर आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उस कंट्री में स्टे करना है तो यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज, एंड आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि आपका जैसे ही एडमिशन होता है आप फर्स्ट ईयर से लैंग्वेज लर्न करना चालू कर दीजिए ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अनदर चैलेंज दैट स्टूडेंट नीड टू फेस इज ट्रांसपोर्टेशन, कि जहाँ भी वो स्टे कर रहे हैं उनके डॉर्म, उनके हॉस्टल से यूनिवर्सिटी वो कैसे जाएं। ऑब्वियसली बसेस, ट्रेन्स वगैरह चलती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लोकेलिटी एंड आपका डिस्टेंस कितना है, आप जहाँ रुके हैं, एंड यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस, एंड ऑल्सो कंट्री टू कंट्री। तो फॉर दैट आई विल डेफिनेटली प्रेफर यू कि आप उस कंट्री में जाने से ही पहले आप रिसर्च कर लीजिए, वेबसाइट स्क्रॉल कर लीजिए कि कौन सी बसेस अवेलेबल है, कौन से रूट्स है, ट्रेन्स अवेलेबल है, उनकी प्राइसिंग कितनी है, आपको कितना एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा, एंड ऑल ऑफ दैट। अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि यूनिवर्सिटी की पेडागॉगी कैसी है। अब पेडागॉगी मतलब वहाँ का टीचिंग सिस्टम कैसा है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, दे जस्ट हर्ड द नेम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड नाम से तो बहुत अच्छी है, बहुत एवरीवन टॉक्स अबाउट गेटिंग एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी टीचिंग सिस्टम होगा, बट जो आपको बाहर से दिखाते हैं ज़रूरी नहीं रियलिटी वही हो। आपको सीनियर्स से, उधर जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके जानना चाहिए कि एक्चुअली उधर की टीचिंग सिस्टम कैसा है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, देन ओनली यू विल लर्न कि एक्चुअली व्हाट्स द पेडागॉगी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी।
ऑल्सो विल गेट टू नो अबाउट द क्लाइमेट एंड कल्चर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी एंड आप कौन से पीयर्स से इंटरेक्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट आपकी यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है कि नहीं, मतलब उसका एक्रेडिटेशन है कि नहीं. एक्रेडिटेशन मतलब वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, उसकी मान्यता है कि नहीं, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कभी भी बंद हो सकती है. गवर्नमेंट को जब पता पड़े कि इसका कोई ऑथराइजेशन नहीं, उन्हें परमिशन नहीं ली है, वो बंद हो जाएंगी. एंड MBBS पढ़ना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग डील, बिकॉज इतना ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट है ऑफ सो मेनी ईयर्स. सो यू शुड नो विच यूनिवर्सिटी यूर अप्लाइंग एंड इट इज़ प्रॉपरली ऑथराइज्ड और नॉट. एंड फॉर एग्जाम्पल बीच सेमेस्टर में आपको पता पड़े कि इसका एक्रेडिटेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी कभी भी बंद हो सकती है, फिर आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे, वो भी आपको ही बोलेंगे कि यू शुड हैव चेक्ड बिफोर अप्लाइंग इन दैट यूनिवर्सिटी कि उसका एक्रेडिटेशन है कि नहीं. सो ऑलवेज रिमेंबर टू अप्लाई इन अ यूनिवर्सिटी विच इज पर्टिकुलरली ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट. सो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इज समथिंग जो हर एक स्टूडेंट ने फेस करी है बिफोर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड. इट्स बी अवेयर ऑफ फेक एजेंट्स एंड कंसल्टेंसीज. आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स हैं, लाइक टन ऑफ एजेंट्स, टन ऑफ कंपनीज हु क्लेम टू प्रोवाइड यू अ लॉट. दे से कि आपको फ्री काउंसलिंग दे देंगे, घर पे आके काउंसलिंग दे देंगे, ये प्रोवाइड कर देंगे, ये प्रोवाइड कर देंगे, फ्री में प्रोवाइड कर देंगे. एंड अस स्टूडेंट्स फ्री सुन के ही वी जस्ट थिंक ओ माय गॉड इट्स फ्री, लेट्स एनरोल इन दैट. बट इट्स नॉट लाइक दैट. कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है. कोई अच्छी कंपनी, कोई रिनाउंड एजेंट आपको घर पे आके काउंसलिंग नहीं देता. दे तो क्लेम किया 100% स्कॉलरशिप लगा देंगे, 100% एडमिशन दे देंगे. ये सब फेक प्रोमिसेस हैं. ऑल्सो इफ दे आर क्लेमिंग कि दे विल प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दिस टेल्स कि दे आर फेक, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी एजेंट के हाथ में नहीं होता है कि आपको 100% स्कॉलरशिप लग जाएगी, 100% एडमिशन मिल जाएगा. वो सब सिर्फ आपको एक पाथ बताते हैं, वो सब आपकी सिर्फ हेल्प करते हैं ताकि आप एडमिशन ले लें आपकी ड्रीम कंट्री में एंड ड्रीम यूनिवर्सिटी में. इसलिए बिफोर इनरोलिंग इन एनी कंपनी एंड कंसल्टिंग विथ एनी एजेंट, आपको पूरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा. आपको जाके देखना पड़ेगा उसके रिव्यू कैसे हैं, उसका पास्ट वर्क कैसा है, वो कंपनी कैसी, वो एजेंट कैसा है. जब तक आप उसके बारे में रिसर्च नहीं करें, आप उसको कंसल्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स, बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं. एंड ऐसा भी होता है कि लॉट ऑफ एजेंट्स एंड कंपनीज टेक योर मनी एंड दे जस्ट घोस्ट यू. मतलब दे डू फेक प्रोमिसेस, उसके बाद वो आपसे सर्टेन अमाउंट मांग लेते हैं एंड दे जस्ट कम्प्लीटली घोस्ट यू. सो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा उनका बैकग्राउंड चेक करें. क्योंकि देयर इज अ थिंग, अगर कोई जेन्युइन कंपनी, जेन्युइन एजेंट होगा, दे वोंट से एनीथिंग कि फेक प्रोमिसेस कि हम आपको घर आके काउंसलिंग देते थे, आप बस इतना अमाउंट जमा कर दो, वो कभी नहीं बोलेंगे. दे आर वेरी प्रोफेशनल. So the last thing which I'm going to talk about is you should know about the hospital of your medical college. Because you need to visit hospital very frequently. वहाँ पे आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, केस स्टडी बनानी पड़ेगी, नोट्स लिखने पड़ेंगे एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस जॉट डाउन करना पड़ेगा. एंड ये सब चीज़ें काम आती है आपके नेक्स्ट एग्जाम में. जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके हॉस्पिटल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती हैं. दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द हॉस्पिटल कि हॉस्पिटल भी अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट केयर अबाउट द हॉस्पिटल. वो कभी नहीं पूछते यूनिवर्सिटी से कि आप कौन से हॉस्पिटल है, आपका हॉस्पिटल में हमें बताइए, उसके बारे में डिटेल्स बताइए. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड चेक द हॉस्पिटल ऑफ दैट यूनिवर्सिटी ऑल्सो, बिकॉज जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है. सो गाइज, दैट वॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड टू शेयर रिगार्डिंग द चैलेंजेस एंड जो चीज़ें स्टूडेंट को टेक केयर करनी है बिफोर planning to move to abroad for MBBS. So this is the part 1. If you want a part 2 of it, I will surely share all of more challenges that students face and things that one need to take care of. And for any query, you can comment us down below, and for any video suggestion that you want me to make, you can also comment down below. And also for a free counseling session, you can call these numbers, and don't forget to follow our Instagram channel. You can see the username somewhere here. So yeah, thank you for watching.